हेलो जी, राम राम जी। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी टाइम है 9:30 का और अंदर और बाहर की झाड़ू मैंने कर दी है और अभी मैं आ गई हूँ पशुओं के पास। और आज का मौसम बादल हो रखे हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितने, थोड़ी सी बारिश हो जाए ठंड तो होएगी पर अनाज के लिए जो अच्छी है। तो अभी हमारे तो ये रही जग्गी, इसने पहले बांट खा लिया और अभी इसको सूखा डाला है। और कपड़े ये कौन से के पास ही खड़े हो जाओ जी। कपड़े ये एक ये बकान और एक वो, ये दोनों मतलब लगभग सूख ही चुकी हैं। इनकी इतनी अच्छी छाया थी, हमारे इधर पशु बैठ जाते थे, दोनों सूख गई। और ये वाला नीम है तो ये तो खड़ा है, इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती, ये सूख गई है। देखो कितनी बड़ी बड़ी ही। और खेत में जो जाटी है खेजड़ी, वो भी लगभग सूख चुकी है, बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं। और ये हमारी जई है, काट रहे हैं हमने, वैसे सारी काट ही लिए, थोड़ी सी रखी है, कमी है जो ग्रो हो रही है वापस, बड कम रही है, इसलिए हमने अभी इसको छोड़ दिया है। और लव भी साथ में ही रहता है। अभी हम मसूर के अंदर से घास निकालते हैं, उससे हमारी मसूर भी है ठीक ठाक रहती है, क्योंकि ज़्यादा घास उसके अंदर काम का नहीं है। तो 2 घंटे आराम से लगते हैं मेरे को, मैं डेली जाती हूँ शाम के टाइम में। मम्मी इतने दिन मम्मी वो जई डाल देते थे और मैं घास निकाल लेती थी, अभी जई हमने बंद कर दी है। जई सिर्फ हम हमारी भैंस को डालते हैं, क्योंकि इतनी है। इतने क्या होता है, कई बार तो जल्दी जल्दी काटते हैं तो पीछे से जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है, पर ऐसा हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। वो तो अभी घास खड़ा है, वो डाल देते हैं, निकाल लेते हैं, उससे एक ये काम हो जाता है कि मसूर के अंदर ज़्यादा कचरा नहीं होता। और इनका भी है जो पेट भरने वाला काम हो जाता है, मतलब इनको हरा चारा मिल जाता है। देखो हर सीज़न में हर चीज़ खाने की सबकी इच्छा रहती है, अब हमें भी ये सीजनल चीज़ें कितनी अच्छी लगती है, तो इनको भी लगती है। तो लाते हैं हम, थोड़ा थोड़ा चुन चुन के लाते हैं सबके लिए। इसको इतने दिन तक तो यहाँ पे पास में जड़ थी उसके बांध रखा था, और अभी 2 दिन से इसका खुट्टा काट दिया है। हम इतने दिन तो सोच रहे ठंड ज़्यादा है, बेचारी उधर रहेगी, पर इसने सारा जो मेरा जुगाड़ किया हुआ था ठंड से बचने के लिए, सारा का सारा है जो पानी के वो पूले लगा रखे थे हमने पास में, तो एक लकड़ी थी बड़ी, उसको डाल दिया तो वो सारे नीचे आ चुके हैं। तो फिर इनका खूंटा गाढ़ा है, थोड़ी सी बदमाशी करती है ये ज़्यादा। और कपड़े बिल्कुल नहीं छोड़ती, मेरे 3 दुपट्टे इसने काट दिए नए नए। पर चलता रहता है, लाडली है मेरी, तो मैं कर लेती हूँ इसका फैन। अब बताओ इसको कचरा खाना है, ऐसे ही करती है। और कपड़े तो जग्गी भी खाती है, ये छोटे वाली है ना, तीनों ही कपड़े खाती है इनके पास। पर ये आभा है ना, ये बहुत ज़्यादा खा जाती है, मुझे पता भी नहीं चला। अभी सर्दियों में मैं इसकी बोरी वगैरह बांधती थी ना, तब दुपट्टे खा गई। तो अभी मैं आ गई हूँ थेपड़ी बनाने के लिए, हमारा गांव वालों का फेवरेट काम होता है। कई कई तो देखो नहीं बनाते, पर हम तो बनाते हैं, क्योंकि अभी आगे वो रहेगा ना बारिश का सीज़न, उस टाइम के लिए भी स्टोर करके रख देंगे। और उससे आगे भी लकड़ियाँ के साथ में ये होती है थेपड़ियाँ, तो ज़्यादा मतलब आसानी हो जाती है आग जलाने में या किसी चीज़ को बनाने में। दूध गर्म करते हैं तो लकड़ियाँ ज़्यादा लगा देते हैं, या तो वो गर्म अच्छे से होएगा नहीं, और थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, मतलब लकड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो वो निकल जाएगा। और इनकी आँच ऐसे रहती है, मीडियम रहती है, ना ज़्यादा ना कम, और कोई भी चीज़ बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। तो नीचे मेरा काम चल नहीं रहा था, क्योंकि जगह रखते हैं थोड़ी सी, इतनी है भाई, फसल बो देते हैं, पशु बांध देते हैं, काफ़ी जगह रुक जाती है, तो वो बचती नहीं है, थोड़ी सी बचती है। तो इस बार मैंने अपना दिमाग लगाया, हम गांव वाले हैं भाई पैसे कम और जुगाड़ ज़्यादा लगाते हैं, तो मैंने ये जुगाड़ लगाया कि अपनी छत पे लेके आ गई। जैसे आधी तो उधर नीचे बना देती हूँ थेवड़ी, और थोड़ी सी है जो 6-7 रोज की है ऊपर लेके आ जाती हूँ। अभी बारिश होने के बाद में ही है जो बनाने लगे, पहले तो आपको पता ही है बारिश हो रही थी, वैसे ही मौसम अच्छा नहीं था। तो ये जो छाने हैं इसको सुखाती हूँ, तो ये हम बनाने के लिए काम में ले लेते हैं। सुबह तो चूल्हे पे बना लेते हैं और रात को है जो छाने लगा देते हैं। और यहाँ इसके अंदर है एक छत के ऊपर एकदम अच्छे से हैं सूख कर तैयार हो जाते हैं। एक दिन एक आए थे हमारे घर पे, तो ये छत पर क्या ही सुखाते हो, मैंने कहा अब क्या करें, नीचे जगह नहीं है, मेरे को भी बड़ा मुश्किल लगता है, ऊपर लेके जाती हूँ सुबह सुबह खाली पेट, ऊपर सिर पे मतलब वो
बट्ठल और मैं चढ़ती हूँ तो मुश्किल तो लगता है, पर क्या करें, नीचे जगह नहीं है और ये टाइम पे सूखना भी ज़रूरी है। तो मैंने एडजस्ट कर लिया। अपने घर की बात बस यही रहती है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अपन कहीं भी कर सकते हैं, जो अपना मन करे। अभी कोई गलत थोड़ी ना किया है, वही मैंने अपना जुगाड़ लगा के अपनी चीज़ें ही हैं वही यहाँ सूख जाएंगे, हम ही काम ले लें। और दूसरी बात, हमारी छत वैसे यूज में नहीं आती, कई कई क्या करते हैं उसका पानी है जो कुंड में आता है, तो इस तरह से होता। तब तो देखो ऊपर मेरे को कौन डालने देता, और मैं भी क्यों डालती पानी पीने के। तो वैसा कुछ है नहीं, हमारी छत ऐसे ही रहती है। अभी मैं सुखा रही हूँ, जैसे बारिश का सीजन होएगा मैं फिर इसको एकदम झाड़ू वगैरह निकाल के साफ कर दूंगी, ये धुल जाएगी। बस क्या है, गोबर से शुद्ध कोई चीज़ थोड़ी ना होती है। तो चलो जी, अभी मैंने थेपड़ी बनाने के बाद में मैं लगी कपड़े धोने के हाथ कपड़े भी धो लेते हैं। और अभी 2 दिन हो गया हमारे इधर गोदा आ रहा है, तो मेरा एक सूट एक्स्ट्रा हो गया, सारा भीग गया था सुबह, तो वो मैंने निकाल दिया है। और अभी मैंने कपड़े धो लिए हैं, इनको मैं डाल देती हूँ तार पे। और बादल भी हो रखे हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं, अब माँ जी और ऐसे बोलते कि बादल है नहीं, इस वजह से धूप ज़्यादा है कि बारिश आने का चांस रहते हैं, ऐसे बताते हैं बूढ़े लोग। तो कि ऐसे बोलते हैं कि बादला का जोर की है धूप है। तो अभी मेरे कपड़े हैं जो 1 डेढ़ घंटे में एकदम अच्छे से सूख के तैयार हो जाए, इतनी ज़्यादा धूप है, चाहे कितने भी मोटे कपड़े हो। फटाफट से मैं तार पे डाल देती हूँ। और आज मम्मी लगे हुए हैं खाना बनाने में, क्योंकि मैं गाय का और बच्चियों को उधर ठान साफ करने लगी थी ना, तो मेरे को फिर ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत कचरा करती है। वैसे डेली उनका हम नहीं, मतलब है जो झाड़ू नहीं लगाते हैं। एक पहली बात तो हमारे पास मेरे पास झाड़ू नहीं है, मतलब जो भारा होता है ना वो हमारे खेत में नहीं उगता। एक ही भारा है जिसे मैं बाहर की, ये गुवाड़ी बोलते हैं हम, वो उसको मतलब भारती हूँ। मैंने 3 बार इनको भारा लगाए हैं खेत में। वो छोटे वाला भी मैं पशुओं के लगा रही थी ठंड में, वो ही बन के तैयार हुआ है। और हमारे इधर पड़ोसियों के काफ़ी अच्छे अच्छे बारे थे। पर यहाँ पे क्या ना, वो बेचते नहीं है। अगर सेल करते होते ना तो मैं 4-5 बारे लेके रख लेती हूँ। तो और रोज़ के देखो इतना सारा मेरे अंदर इधर भी बहुत सारा काम हो जाता है, कि बाहर की गवाड़ी और अंदर का इतना बड़ा घर, और मेरा छोटा बच्चा मेरे से डेली, तो देखो उधर साफ़ सफाई होती नहीं है। वैसे भी हमारे खेत में रहते हैं वो चींचड़ वगैरह, हमारे कोई समस्या नहीं है। नो फिक्र हमारे मतलब रहती ही नहीं है पशुओं में। मैंने कभी यहाँ आने के बाद में चींचड़ नहीं देखे। किसी किसी पशुओं के तो दवाइयाँ वगैरह कितनी लगानी पड़ती है, मैंने कभी देखे ही नहीं। हमारे रहते ही नहीं, किसी पशु के भी नहीं है। तो 1-2 दिन, 2 दिन से 3 दिन से ऐसे छोड़ के, क्योंकि वो छोटे वाली है ना वो बहुत ज़्यादा कचरा करती है, तो उनकी तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो ऐसे 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, इस तरह से है जो मैं उनकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। घर अपना चाहे छोटा या बड़ा हो, कभी कभी है जो, अब पीछे जैसे डारे का काम बंद हो गया, डारे में झाड़ू 2-3 दिन छोड़ के लगानी होती है। वैसे पड़ा है, पशु बांधते नहीं है तो उधर लगा देते हैं। और वो छोटे वाली है ना, पूरा दिन तूड़ा कुछ छानी बखेरती रहती है, वो बहुत भी कचरा भी बहुत ज़्यादा करती है। तो अभी मैंने कपड़े धोने के बाद में मैंने क्या लगते हाथ में कर लेती हूँ अपने सारे काम। अभी लेट बात भी धो दूँगी, और ये बाहर का चौक है और वॉश बेसिन वगैरह, ये सारा काम डन होने के बाद में मैं फटाफट नहा ही लूँगी, क्योंकि भूख भी लगी रहती है। आजकल क्या है, नाश्ता करते नहीं है, बस चाय पीते हैं। और जुकाम हो गई थी, मतलब लड्डू भी नहीं खाती है, मेरा लड्डू खाने मन भी नहीं करता सही बताऊँ तो। और खांसी अभी तक मेरी नहीं गई है। तो अभी मैं नहा धोकर हो चुकी थी तैयार। मम्मी ने खाना बना दिया है, आलू गोभी की सब्जी बनी है और दही छाछ। दही तो बस मैंने रखा है प्लेट में, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता दही। और सब्जी है जो मम्मी ने बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई थी। स्पेशल मैंने बोला था मम्मी सब्जी आप बना देना, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन चाहे लाख अच्छी बनाओ पर ऐसे ही रहता है ना, किसी के हाथ से बनी हुई चीज़ खाएं। और मम्मी का तो देखो बनाते हैं तो हर मतलब रहता ही है कि भाई हर माँ अपना खाना है जो बनाए हम खाएं, बच्चों को रहता है। तो मुझे भी कई कई बार क्या होता है कि 5-10 दिन से ऐसे होती है ना, कहती हूँ मम्मी आप बनाओ सब्जी। तो मम्मी ने सब्जी बनाई थी, तो फिर बोले चल कोई ना, तो ये बाहर के कर ले और रोटी मैं बना लेती हूँ। चूल्हे पे बनाते हैं रोटी, सब्जी तो गैस पे ही बनाते हैं। और वैसे हमारे वो नहीं है कि भाई ये सास करेगी ये बहू करेगी, मिल बांट के काम कर लेते हैं। इससे घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तो जी अभी काम मेरे सारे हो चुके हैं, और ये मेरे कपड़े रखे हुए थे 2-3 दिन के होते हैं, तभी मैं समेटती हूँ। तो अभी आप सबसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।